एक सुनसान रेलवे स्टेशन, आधी रात। प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, कांपते हाथों में एक पुरानी डायरी, और सामने एक लड़का, बस यूं ही भागते वक्त से दूर आया हुआ। लेकिन उस रात दोनों की जिंदगी ऐसी उलझ गई कि एक भूली हुई कहानी दोबारा जिंदा हो गई। ये कहानी सिर्फ यादों की नहीं, ये कहानी इंसानियत की है, एक अधूरे वादे की है, और उस एक आखिरी खत की है जिसने दो टूटे दिलों को जोड़ दिया। पूरी कहानी जानने के लिए अंत तक सुनिए, और अगर आपके दिल को छू जाए तो एक बार जरूर सोचिए, क्या आपने किसी की अधूरी कहानी कभी पूरी करने की कोशिश की है? यह सच्ची घटना है झारखंड के धनबाद स्टेशन की। दिसंबर की एक सर्द रात थी। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ ट्रेनों की आवाजें दूर से आ जा रही थीं। स्टॉल बंद हो चुके थे और ज्यादातर यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच चुके थे। लेकिन प्लेटफॉर्म के कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, गोद में एक पुराना झोला, आंखों में थकान और हाथ में एक बेमेल सी डायरी जिसे वो बार बार खोलता और कुछ देर बाद बंद कर देता। उसी समय वहां आया एक लड़का, शायद 18 या 19 साल का होगा। नाम था आरव। भागा हुआ लग रहा था, कंधे पर एक पुराना बैग, आंखों में गुस्सा और कुछ डर भी। आरव थक कर वहीं बेंच पर बैठ गया। कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहे, जैसे वक्त भी ठहर गया हो। फिर बूढ़े आदमी ने हल्के से कहा, बेटा, इतनी रात को अकेले, कोई ट्रेन छूट गई क्या? आरव ने अनमने ढंग से जवाब दिया, छूट जाने दो, अब फर्क नहीं पड़ता। बूढ़े ने उसकी तरफ गौर से देखा। हर किसी को फर्क पड़ता है बेटा, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ छिपा लेते हैं। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सब झूठ है, रिश्ते भी, प्यार भी। बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया, और फिर भी तुम उसी प्यार से भागकर यहां आ पहुंचे। ये स्टेशन, ये रातें, ये अक्सर उन्हीं का ठिकाना होती हैं जिनका कहीं कोई ठिकाना नहीं बचा। आरव ने पहली बार उस आदमी की तरफ गौर से देखा। सफेद बाल, पतली काया, पर आंखें, जैसे हजारों कहानियां बसी हों उनमें। आपको कैसे पता? आरव ने पूछा। बूढ़ा आदमी धीरे से झोले से वो पुरानी डायरी निकालता है और उसे आरव की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इसमें मेरी बेटी की आखिरी चिट्ठी है, और मैं पिछले 5 साल से हर रात इस स्टेशन पर आकर उसे पढ़ता हूं। आरव चौंक गया। आपकी बेटी? बूढ़े की आवाज भर आई। वो चली गई, आत्महत्या कर ली, शादी से 1 दिन पहले, और उस दिन उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी मेरे लिए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव की आंखें फटी रह गईं। क्यों? क्यों किया उसने ऐसा? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैंने उसे किसी ऐसे से शादी करने पर मजबूर किया जिसे वो नहीं चाहती थी, बस इसलिए कि लड़का अमीर था और मैं गरीब। मेरी एक गलती ने उसकी पूरी जिंदगी छीन ली। अब हर रात मैं यहां आता हूं जहां वो आखिरी बार देखी गई थी। शायद एक दिन माफ कर दे। आरव की आंखों में नमी तैर गई। वो कुछ कहना चाहता था पर शब्द नहीं मिल रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बूढ़े ने पूछा। आरव, उसने धीरे से कहा। क्या तुम भी किसी से भागे हो? बूढ़ा पूछता है। आरव ने हां में सिर हिलाया। पापा से। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे नाम पर कलंक हो, क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन बनना चाहता था और वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। आज उन्होंने मुझ पर हाथ उठा दिया और कहा, निकल जा इस घर से। तो मैं आ गया, बिना कुछ सोचे। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और धीरे से उसका हाथ पकड़ा। आरव, मैं रोज इस डायरी को पढ़ता हूं ताकि अपनी बेटी की आवाज फिर सुन सकूं, पर आज पहली बार लग रहा है कि शायद मैं उसे खोकर किसी और को बचा सकता हूं। आरव की आंखें भर आईं। तुम जाओ घर बेटा, वापस जाओ। हो सकता है तुम्हारे पापा भी टूटे हुए हों अंदर से, जैसे मैं, लेकिन वो कभी माफ नहीं करेंगे मुझे। आरव की आवाज कांप रही थी। एक कोशिश तो करो। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि कोई उन्हें दोबारा नहीं पुकारता। आरव चुप हो गया। तभी एक ट्रेन की आवाज सुनाई दी। बूढ़ा आदमी बोला, यह सुबह की पहली ट्रेन है, घर तक जाती है, चलो मैं खुद छोड़ देता हूं। आरव कुछ पल हिचकिचाया, फिर उठा और उस बूढ़े के साथ चल पड़ा। ट्रेन के अंदर बैठते वक्त आरव ने कहा, आपका नाम क्या है अंकल? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, नाम नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें मेरी बातों में कुछ सच लगा
तो एक दिन तुम वापस आओगे, तब बताऊंगा। ट्रेन चल दी। आरव की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी जो बातें हम अपनों से नहीं कह पाते, वो एक अजनबी कह देता है, और वो भी दिल से। एक हफ्ता बीत गया। आरव धीरे धीरे अपने पिता के पास वापस लौटा। पहले दिन उन्होंने कोई बात नहीं की, दूसरा दिन भी चुप्पी में बीता, लेकिन तीसरे दिन आरव ने रात को चुपचाप अपने कमरे से गिटार उठाया और अपने पिता के सामने एक पुराना गाना बजाया, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। उसकी आंखों में माफी थी और उंगलियों में सच्चाई। पिता कुछ देर तक उसे सुनते रहे, फिर उठे और पहली बार बहुत सालों बाद उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं डर गया था। मैं चाहता था तू सुरक्षित रहे, लेकिन भूल गया कि तू आजाद भी रहे। अब तू वही बनेगा जो तू चाहता है। उस रात आरव ने अपनी डायरी में पहली बार कुछ लिखा, आज मैं फिर से जी रहा हूं किसी अजनबी की वजह से। और उसी रात उसी स्टेशन पर वही बूढ़ा आदमी फिर बैठा था, लेकिन इस बार डायरी उसके पास नहीं थी। उसने उसे किसी को दे दी थी, किसी ऐसे को जो अब अपनी कहानी खुद लिख सके। और अब वो बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि शायद किसी और की बेटी नहीं गई, क्योंकि शायद एक अधूरी कहानी अब पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आरव और उस बूढ़े की नहीं है, ये हम सबकी है। हर घर में एक आरव है जो बस सुना जाना चाहता है। हर दिल में एक चिट्ठी है जो कभी पढ़ी नहीं जाती, और हर स्टेशन पर कोई इंतजार करता है कि कोई आए और कहे, तुम अकेले नहीं हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं सुनूंगा, मैं समझूंगा, मैं बदलूंगा। और हो सके तो किसी एक अजनबी के लिए आज आप भी वो फरिश्ता बन जाइए, क्योंकि कभी कभी एक आखिरी चिट्ठी पूरी जिंदगी बदल देती है। धन्यवाद।